आज हम आए हैं किशनपुर विधानसभा के वार्ड नंबर 71 में। यहाँ के पार्षद है अरविंद जी मेठी। हम इनसे जानेंगे कि इनके वार्ड में किस तरह की समस्याएं हैं जिनको इन्होंने सुलझाया है, और तमाम लोगों की जो आए दिन यहाँ पे कार्य को लेकर आते हैं उनके बारे में इनका क्या कहना है। अरविंद जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अपनी राजनीति के बारे में कुछ बताओ। देखिए, मेरी कोई राजनीति पृष्ठभूमि नहीं थी। मैंने मैं यहाँ पे राजनीति नहीं करने आया, मैं वार्ड के जनता की सेवा करने आया। यही मैंने उद्देश्य बना रखा था। और उस उद्देश्य मैं देखता था कि लोग बाग अपने कामों के लिए परेशान होते हैं, साइनों के लिए परेशान होते हैं। तो मैं जब चुनाव जीता था तो चुनाव जीतने से पहले मैंने लोगों को कहा था कि आपको साइन कराने मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आपके पास आऊँगा साइन करने। तो आप मेरे वार्ड में घूम लीजिए। आज कोई साइन कराने आता है तो मैं ये नहीं पूछता हूँ, मैं खुद पूछता हूँ आप कहाँ हो, मैं वहीं आ रहा हूँ साइन कराने। और क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा फर्ज बनता है, जब मैं वोट मांगने लोगों के घर पे गया तो साइन करने भी मुझे उनके घर पे जाना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि वो होता है कि जो बहुत ईजी अप्रोच हो, जिसके बाद ईजी लोग वहाँ पहुँच सके और उसको अपना समझे, है ना। इससे पहले कई देखता था मैं कि पार्षद साइन नहीं करते थे, कई सोचते थे कि नहीं हम नहीं करेंगे। अरे भाई, सिग्नेचर वगैरह, जनता ने हमको वोट दिया है, जनता ने हमको चुना है, हमारा फर्ज बनता है हम लोगों की सेवा करें। आपका जो ये वार्ड है, इस वार्ड की क्या कितनी सीमाएं हैं, मतलब कहाँ तक फैला हुआ है, इसके बारे में बताओ। मेरा वार्ड अजमेरी गेट से चालू होता है। अजमेरी गेट से चालू होकर छोटी चौपड़ होते हुए मिश्राई का रास्ता, बाबा हरिश्चंद्र मार्ग का लेफ्ट हैंड का हिस्सा चौथे चौराहे तक, फिर 5वें चौराहे पे दोनों साइड का बाबा हरिश्चंद्र मार्ग का। उसके बाद आप आइए खेड़ों के रास्ते में, खेड़ों के रास्ते में राइट हैंड का हिस्सा, इंदिरा बाजार से राइट हैंड का हिस्सा, वो चौथे चौराहे तक, यहाँ तक। आप जब पार्षद बने थे तो आपने सबसे पहले ऐसे कौन से मुद्दे थे जिनको उठाया था। कई जगह सीओ लाइन की समस्या थी, उनको ये था कि वादा किया था कि सीओ लाइन की समस्या का समाधान करूँगा, और मैंने 80% सीवर लाइन की समस्या का समाधान कर दिया। दूसरा, सोकियों का रास्ता, टिक्की वालों का रास्ता, यहाँ पे पानी की बहुत समस्या थी, यहाँ पानी ढंग से नहीं आता था, सीवर लाइन की दिक्कत थी। तो मैंने उन दस्तों के अंदर पानी की लाइन, सीवर लाइन और सड़क दोनों बनवाई। आज आप टिक्की वालों के रास्ते में जाके पूछिए, वहाँ पे बहुत कम दबाव से पानी था, मुझे रोज़ टैंकर भिजवाने पड़ते थे वहाँ पे। आज टैंकर की समस्या बहुत हद तक समाप्त हो गई। आप पार्षद हैं, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए। एक पार्षद की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। एक पार्षद की महत्वपूर्ण भूमिका ये होती है कि वार्ड की जनता उसको 24 घंटे में कभी भी फ़ोन करे, वो तैयार रहे, वो बहाना नहीं बनाए कि मैं यहाँ हूँ, मैं काम नहीं कर सकता, मैं फ़ोन नहीं उठा रहा। तो मेरा प्राइस, क्योंकि जनता ने हमको चुना है, जनता ने हमको चुना, तो हमारा भी एक फ़र्ज बनता है कि जनता के प्रति हम समर्पित रहें। अभी हाल ही में बरसात का दौर देखा गया है जिसमें पूरे जयपुर में जल भराव हो गया। आपके वार्ड में ऐसी कोई समस्या हुई जिसमें जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई। देखिए, मेरे यहाँ पे नुक्कड़ पे, मिश्राई के नुक्कड़ पे मूरिया टावर है। मूरिया टावर के अंदर पहले जब बारिश आती थी तो वहाँ पे थोड़ी सी बारिश के अंदर बेसमेंट बना हुआ है, उसके अंदर पार्किंग होती है, वहाँ पानी भर जाता था। जब से मैंने पार्षद बना उसके बाद मैंने वहाँ पर एक नाले के अंदर रुकावट आती थी, उस रुकावट को सही करके बिल्कुल, तो आज स्थिति है, आप खुद वहाँ जाके पूछिए लोगों से, दुकानदारों से, कि वहाँ पे इस बारिश में पानी भरा गया। तो मेरे वहाँ पे एक ही जगह पानी भरता, तो वो भी मैं समस्या का समाधान कर दिया। और सफाई को लेकर, जो कचरा संग्रहण को लेकर के लिए, देखिए, 3 महीने पहले तो सफाई बिल्कुल नियमित रूप से चल रही थी, सही काम हो रहा था। लेकिन जो बीजेपी के प्रत्याशी है किशनपुर विधानसभा के, वो मेरे वार्ड में ही है, उन्होंने सफाई में भी राजनीति कर दी। मेरे जो इंस्पेक्टर थे, जो काम करते थे, उनको हटा दिया खुद के से, और इंस्पेक्टर को ऐसा लगा दिया कि वो आदमी इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल पे घूमता है चश्मा लगा के, उसको कोई मतलब नहीं, वो तो खुद चुनाव लड़ना चाहता है, वो खुद राजनीति कर रहा है। ऐसे लोगों को इन्होंने लगा दिया, तो कैसे सफाई हुआ। तो फिर भी मैं सुबह शाम लगा रहता हूँ, पूरी मॉनिटरिंग करता हूँ, कैसे न कैसे मेरी जेब में से पैसे खर्च होते हैं तो भी मैं काम कराता हूँ। और विधायक तो आपके कांग्रेस के हैं, इसके बारे में नहीं, हमारे विधायक साहब ने कभी भी बीजेपी के पार्षदों के अंदर इंटरफेयर नहीं करा, और उन्होंने कोई भी बीजेपी का पार्षद बोल दे कि उन्होंने ऐसा ही में इनमें कभी दिमाग लगाया हो, तो शायद मुझे मालूम नहीं कि हमारे एमएलए साहब ने कभी भी दिमाग लगाया इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों। सड़क और स्ट्रीट जो लाइटें हैं उनकी स्थिति क्या है। मैं अपने मुंह से तो आपको क्या बोलूँगा, आप खुद रात को मेरे वार्ड का दौरा करना, आपको सारी स्थिति सामने आ जाएगी। मेरे वार्ड के अंदर जहाँ कभी पहले केवल बाबरचंद मार्ग में ही वो एलईडी लाइटें लगी हुई थी, आज गली गली के अंदर चौक चौक में एलईडी लाइटें लगी हुई है। आपने खुद ने कौन कौन से विकास कार्य किए हैं जो आप पार्षद बनने के बाद।
देखिए, सबसे पहले तो मैंने मेरे वार्ड के अंदर जब एक ही बाबरशर मार्ग में लाइट लगी हुई थी, पूरे वार्ड के अंदर एलईडी लाइटें लगवाई, सड़क बनवाई, मिश्रा जी का रास्ता, एक सबसे बड़ी बात है महारानी जी का नोरा है ना, उसके अंदर आज़ादी के बाद कभी सड़क नहीं बनी, कभी सीवर लाइन नहीं डली, कभी पानी की लाइन नहीं डली। मैंने वहाँ पर सीवर लाइन डलवाई, पानी की लाइन डलवाई और रोड बनवाई और रोड लाइट लगवाई। और दूसरी बात, टिक्की वालों का रास्ता जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, वहाँ पानी की लाइन डलवाई, सौकियों के रास्ते में पानी की लाइन डलवाई, गंदी गलियाँ निकला रहा हूँ, आज भी निकला रहा हूँ, हर साल 2-3 साल में टेंडर हो वो भी करा रहा हूँ। और मेन समस्या थी सीवर लाइन जाम की, लेकिन सीवर लाइन जाम के अंदर जो अभी जो टेंडर किया 250 करोड़ का पूरी 4 दीवारी के लिए, उनका काम, उनकी गुणवत्ता बिल्कुल भी नहीं है। वो लाइनें इस ढंग से डल रही है कि पहले वाली लाइन से ख़राब लाइन डल रही है, आए दिन जाम होती है लाइन। उसके लिए मैंने निगम को लेटर भी लिख के दे दिया, सबको कर दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और आप कांग्रेस के पार्षद हैं, तो इसमें आपको काम करने में तकलीफ होती है या फिर आपकी पूरी कार्य एक साथ हो जाते हैं? देखिए, सरकार चेंज होती है, तकलीफें तो आती है, और लेकिन सरकार किसी की भी हो, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, लेकिन विकास कार्यों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी के अधिकारों पे कुठाराघात नहीं करना चाहिए, जिसका जो अधिकार है उसको काम करना चाहिए। यहाँ तो ये है कि बीजेपी के जो एमएलए प्रत्याशी हैं वो पार्षदों के काम में इंटरफेयर करते हैं, और खासकर मेरे वार्ड के अंदर उन्होंने मेरे वार्ड को टारगेट बना रखा है, उन्होंने मेरी इमेज खराब करने के लिए काम कर रखा है। जो इंस्पेक्टर को लगा रखा है वो फ़ोटो खींचता है और लोगों को बोलता है कि मेठी जी ने भेजा है, जबकि मैंने मेरे वार्ड के अंदर आज तक कभी किसी को परेशान नहीं करा और न मैं परेशान करूँगा। मैं किसी को परेशान करने के लिए पार्षद नहीं बना, मैं सेवा के लिए पार्षद बना। इस ढंग से जो ओछी मानसिकता जो बीजेपी के प्रत्याशी कर रहे हैं, वो शायद आप देखिए क्या हो रहा है। सब देखने वाला ऊपर वाला है, जो देखेगा तो अच्छा करेगा। आप जैसे बाहर निकलते हैं तो जनता से जुड़ाव के लिए आप कौन कौन से कदम उठाते हैं, मतलब किस तरीके से आप जनता से जुड़ाव कर लिए लगे रहते हैं? देखिए, जनता को काम प्यारा है। आज मैं भी हूँ तो मुझे भी काम प्यारा होता है। आज कर्मचारी काम नहीं करते तो मैं भी गुस्सा करता हूँ उनके ऊपर। तो सबसे बड़ी बात तो है कि अगर हम काम बढ़िया करके देंगे, चीज़ें हो सकता है क्योंकि सरकारी मशीनरी लेट हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जनता ने जो मुझे काम बताया मैं उसको कराऊँ, और मैं उसके अंदर भगवान का आशीर्वाद मानता हूँ कि वो काम लेट सवेरे तो होते जरूर जनता के। और सबसे बड़ी बात है कि 4 साल के अंदर, 4.5 साल के अंदर लोग बाग तो पार्षदों को गाड़े भगते हैं। आप मेरे वार्ड में मैं खुद बोल रहा हूँ, आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ, आप मेरे वार्ड का खुद दौरा करिए, आपको सारी स्थिति सामने आ जाएगी। नगर निगम से आपका तालमेल किस प्रकार का है? देखिए, नगर निगम का तालमेल तो ये है कि क्या बताऊँ आपको, मैं बताने के लिए शब्द नहीं है। हमारे फ़ोन तक नहीं उठाए जाते। सीओ मैडम है, वो पार्षदों के फ़ोन तक नहीं उठाती है, तो हम अपनी पीड़ा किसको बताएं। डीसी है, वो हाथ खड़े कर देते हैं। और अब हम जब सीओ मैडम को, मैं आपको आज दिखा दूँ फ़ोन, कितने, एक फ़ोन रिसीव नहीं किया। मेयर मैडम को फ़ोन करता हूँ, वो फ़ोन तक नहीं उठाती है। भाई, आज आप जनप्रतिनिधि, हम भी पार्षद हैं, हम भी जनप्रतिनिधि, आप उन्हीं के फ़ोन नहीं उठाओगे तो समस्या का समाधान कैसे होगा? आप फ़ोन तो उठाओ कम से कम। शाम होता है, नहीं होता है, सुनो तो सही। हम भी जनता के फ़ोन उठाते हैं, ये थोड़ी जनता के फ़ोन नहीं उठाते। आप एक बार बोलो, 2 बार बोलो, आप 10-10 दिन में लगातार फ़ोन करते हैं, आप फ़ोन तक नहीं उठाते। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं जिनके लिए आप कह रहे हो कि वो काम में दखल देते हैं, तो कभी आपके काम में भी दखल दिया है? मैं आपको बताऊं कि मैंने 25-25 लाख रुपए 2 टेंडर कराए थे, एक गंदी गलियों की रिपेयरिंग का, और उसके अंदर 25 लाख का टेंडर 2 वार्डों का था, 67 और 71। उसके अंदर उनके घर के पास आप जाके देखिए, उन्होंने 50% पैसा उन गंदी गलियों में लगवा लिया, खुद के मकान के पास वाली गलियों के अंदर। जबकि मैं आपको दिखाऊंगा, आप मेरे घर के पीछे गंदी गली है ना, उसका काम नहीं कराया मैंने। मेरे घर में सी मारी है क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, पहले मेरी जनता है, पहले मेरा खुद का काम नहीं है। खुद के लिए पार्षद नहीं बनो, जनता के लिए पार्षद बनो। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और अब बीजेपी की सरकार है, उसमें जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय आपके काम ज़्यादा होता था या अब ज़्यादा हो रहा है? उसके वो नेचुरली बात है कि कांग्रेस ने हमेशा विकास किया है और कांग्रेस ने कभी विकास कार्यों में भेदभाव नहीं किया। आप नगर निगम में जाके आप पूरी 4.5 साल 5 साल का ब्यूरो देख लीजिए, हमारे से ज़्यादा काम बीजेपी के पार्षदों के एरिया में हुआ है। हमारे से ज़्यादा काम बीजेपी के पार्षदों के एरिया में हुआ है। हमने तब भी नहीं बोले ठीक है, हमारे एमएलए साहब ने कभी फॉर्चुनेटली नहीं करी, बीजेपी कांग्रेस नहीं करा। लेकिन जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, इन्होंने वार्ड 71 को एक टारगेट बना रखा पूरा, और काम करने में मतलब समझ लीजिए कि आप नालियाँ छपवाने, भाई नाले छपवाने का क्या दुख। आप जाके उनकी गली में देखिए, 3 चूसे चौराहे पे है, 100 का रास्ता, आप देखिए उन्होंने नाले बंद करा दी, वो भी मेरे पैसे से।
वो भी मैंने टेंडर नालियों का टेंडर कराया था, नालियों का उन्होंने वहाँ पे पैक करा दी। 80% पैसा उन्होंने टेंडर का उस गली में लगवा दिए एक चौराहे के अंदर। और अब हट धर्मिता ये है कि मिश्राई के रास्ते में और जालनों के रास्ते में नाले पैक करा रहे हैं। अरे भाई जनता की राय तो करो, जनता क्या चाहती है। आप जनप्रतिनिधि हो, आपको जनता की राय से काम करना पड़ेगा। आप जनता पे थोप नहीं सकते, आप जनता पे हिटलरशाही नहीं कर सकते। आप इतना सब कुछ आपके साथ कर रहा है, फिर आपने कोई कार्रवाई की मांग नहीं करी? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात तो मेरी जनता पे विश्वास करता हूँ जिसने मुझे चुना है। और दूसरी बात ये कि ऊपर ईश्वर पे विश्वास करता हूँ। वो सब देख रहा है, ईश्वर सब कुछ देख रहा है कि ये मुझे परेशान कर रहे हैं। ऊपर वाला सब देख रहा है, मेरी जनता भी देख रही है कि अरविंद मेटी को कैसे परेशान किया जा रहा है। अरविंद जी, अभी जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ आप जनता तक किस प्रकार पहुंचा रहे हैं? देखिए, एक पर्सनल रिलेशन भी होते हैं आदमी के। कुछ रिलेशन अधिकारियों से मेरे इतने बढ़िया हैं कि वो मेरे काम कर देते हैं। और लेकिन मैं कभी किसी के पास अपने पर्सनल काम के लिए नहीं गया कि मेरा पर्सनल काम। जनता के काम होते हैं, जनता के काम प्यार मोहब्बत से कई अधिकारी बहुत अच्छे हैं, वो काम कर देते हैं। आज हमारा किशनपोल जोन है, किशनपोल जोन में मेरे एक्सीएन, एएन, जेएन सब इतने बढ़िया हैं। उन्होंने कभी कांग्रेस बीजेपी नहीं करी, उन्होंने विकास कार्यों के अंदर कभी भी नहीं करा कि नहीं, वो इतना बढ़िया काम करते हैं कि कहीं की शिकायत नहीं। राजनीतिक हस्तक्षेप एक नाम है जो बहुत बड़ा होता है, उसकी लेकर क्या राय है आपकी, मतलब उसका आप कैसे सामना करते हैं? देखिए, राजनीतिक हस्तक्षेप मेरे वार्ड में, मैं मेरे औरों की वार्ड की नहीं, क्योंकि मैं मेरी वार्ड की बात करूँगा, मैं मेरे वार्ड की भाषण दूँ। मेरे वार्ड के अंदर इतना राजनीतिक हस्तक्षेप मैंने कभी, हमारे एमएलए साहब ने कभी बीजेपी के पार्षद नहीं करा, जो यहाँ के प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी मेरे वार्ड में कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता वो चाहते क्या है। भाई, अगर उनको अपने बच्चों को चुनाव लड़ाओ, कौन मना कर रहा है? अरे लेकिन एक बात, मैं पार्षद हूँ तो मेरे अधिकार को क्यों हनन कर रहे हो आप? किसी के अधिकारों को क्यों हनन कर सकते? वो पार्षदों के अधिकारों को हनन कर सकते। मैं उनको बोलता हूँ, उनको चैलेंज देता हूँ कि अगर वो वास्तव में उन्होंने काम किया है तो अपने बच्चे को चुनाव लड़ाए। वो मेरे वार्ड के अंदर उन्होंने, अगर बच्चे का, जब वो पार्षद थे तभी उन्होंने पूरे वार्ड की दुर्दशा कर दी, तो आज क्या है? मतलब एक तरीके से कहें तो मतलब आपको अपने जनता के प्रति पूरा विश्वास है? देखिए, मेरी जनता ने ये नहीं देखा कि अरविंद मेटी बीजेपी से खड़ा हुआ है, कांग्रेस से खड़ा हुआ है। जनता ने देखा अरविंद मेटी काम करने वाला आदमी है और मैंने काम किया है। मैंने कभी ये भी नहीं सोचा कि ये बीजेपी का, ये कांग्रेस का, ये हिंदू है, मुसलमान है। मैंने उसमें कोई फोर्सलिटी नहीं करी। अगर बीजेपी वाला भी हुआ तो मैंने कभी नहीं सोचा बीजेपी का इसका काम नहीं करूँगा। उसका काम भी इतना प्रायोरिटी करता हूँ जितना कांग्रेस का करता हूँ, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ। मेरे लिए कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं, मेरे लिए एक धर्म है, जनसेवा। अरविंद जी, एक चीज मैं काफी देर से देख रहा हूँ, मैं देख रहा था आपकी श्रीमद् भगवत गीता, इसके बारे में एक बार आप जरूर बता दीजिए। देखिए, भगवत गीता में एक ही बात है, कर्म प्रधान। आदमी को काम करना चाहिए और मेरी सोच ये है कि काम से ही आदमी की पहचान बनती है। और अगर हम काम नहीं करेंगे ना तो शायद आपको, मतलब हम अपने, जो हमको पद दिया है, जो हमने जनता ने चुना है, उससे एक तरह से न्याय नहीं होगा, जनता के साथ न्याय नहीं होगा। तो मेरा तो यही है कि अगर रात के 2 बजे भी मुझे किसी ने फ़ोन किया ना, तो अगर अननोन नंबर भी है तो मैं ये नहीं पूछता हूँ कि भैया कौन बोल रहे हो, हाँ बता क्या काम है। और आप विश्वास कीजिए, मैंने मेरी घरवाली को भी एक बात बोली कि रात के 2 बजे फ़ोन आएगी तो मुझे रोके कि नहीं, तो मेरी घरवाली भी मुझे कभी नहीं रोकी कि मैं रात के 2 बजे उठ के भागता हूँ आदमी के लिए। क्योंकि जनता ने मुझे चुना है, उन्होंने मेरा विश्वास किया, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी जनता का विश्वास मेरे से टूटे। घर वाले कभी कभी सवाल तो करते होंगे ये क्या लगा रखा है रात में, सुबह उठते ही, फिर अगर हमको समय नहीं दे रहे आप बाहर जनता को समय दे रहे, क्या मिलता है ऐसा, इसके बारे में कुछ? देखिए, मिलता कुछ नहीं है, एक मेरे को अंदर से खुशी होती है काम करके। कई तो सोचते कि बोझ है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मुझे भगवान ने इस लायक बनाया, जनता ने मुझे इस लायक बनाया काम करने लायक, तो मुझे बहुत खुशी होती है काम करने की। मैं किसी का काम करता हूँ तो मुझे बहुत, आप इवन ये मानिए कि मेरे वार्ड के अंदर किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र भी बनाना पड़ता है ना, उनको तकलीफ आती है, तो मैं बोलता हूँ आप मुझे दे जाओ, मैं बना के दूँगा आपको कागज। मैं नहीं चाहता कि मेरी जनता परेशान हो। आपने देखा वो मूल निवास वगैरह के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, एक तो पार्षद साइन होते हैं, एक सरकारी अधिकारी साइन होते हैं। अब सही सरकारी अधिकारी बिना जानकारी साइन करते नहीं है। मैं बोलता आप तो मुझे दे दो, मैं करा लूँगा साइन आपकी, क्योंकि जनता ने चुना है मेरे को, मेरा फर्ज बनता है जनता के लिए काम करूँ। अब आगे राजनीति करना, आगे चुनाव लड़ने का, पार्षद बनने का कुछ? देखिए, आगे का तो भविष्य की गर्त में सीट जनरल होती है, ओबीसी होती है, महिला होती है, बात की बात है। लेकिन जो 4.5 साल दिए, इसके अंदर भगवान का एक आशीर्वाद रहा है कि जनता की गालियाँ नहीं सुनी। आज जब निकलता हूँ ना, है ना, तो लोग बाग नमस्कार करते हैं, लोग बाग इज्जत देते हैं। बस यही भगवान का आशीर्वाद है और भोलेनाथ का, गोविंद का आशीर्वाद है, क्यों ये बना रखा। बस 4.5 साल आपको हो गए पार्षद होते, कैसा अनुभव रहा अभी तक आपका? देखिए, अनुभव तो ये रहा कि एक काम करके अपनी पहचान बनाई है। दूसरी बात आपको आज बता दूँ मैं कि जब
सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी तो मैं खुद ऊपर चढ़ा के लेके गया था, खुद ऊपर। आज भी है कि अभी फॉगिंग हो रही है तो मेरी गली वार्ड में छोटी छोटी गलियाँ हैं, छोटी छोटी गलियाँ, उनके अंदर फॉगिंग नहीं हो पाती। मैं खुद फॉगिंग वाले को स्कूटर पर बैठता हूँ, पूरे स्कूटर पर बैठ के 4.5 साल हो गए, 4.5 साल जब भी फॉगिंग होती है खुद बैठ के कराता हूँ, क्योंकि जनता ने चुना। मेरा काम एक ही है कि मेरी जनता खुश रहनी चाहिए, क्योंकि जिस जनता ने मेरे को विश्वास किया उस जनता के पीछे मैं हूँ, उस जनता ने मुझे ताकत दी है काम करने की, तो मेरे लिए जनता ही भगवान है। देखिए, ये थे हमारे अरविंद जी और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से भाजपा प्रत्याशी ने भी इनके काम में अड़ंगे अड़ाए थे। उसके बाद किस प्रकार ये जनता की सेवा की इन्होंने और किस प्रकार ये आगे अपनी राजनीति सुचारू रूप से रखेंगे नहीं रखेंगे, इसके ऊपर इन्होंने अभी तक कुछ कहा नहीं, क्योंकि यह समय बताएगा कि आगे की रणनीति किस प्रकार लेते हैं। मेरे साथ नेमी पांचाल और मैं संदीप शर्मा, NSC 9।